ओम शांति। आज बाबा के 15 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज 15 अगस्त बहुत ही सुंदर दिन जो हमें याद दिलाता है कि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बने, विकारों से स्वयं को मुक्त करें। वैसे सच्ची स्वतंत्रता तब कही जाएगी जब हम अपने मन को जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ टिका सकें, और उसके लिए हमें प्रतिदिन ज्ञान योग के द्वारा स्वयं की पालना करनी है। आज के दिवस पर बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको समझाया कि बच्चे कदम कदम पर जो भी होता है वो कल्याणकारी होता है, और सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो याद में रहते हैं। स्मरण रहे, कदम कदम पे कल्याण किनका होता है? जो याद में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जो पिछला पढ़ा हुआ है ना, वो कभी कभी बहुत तंग करता है, उसे भूल जाओ। वहाँ ये लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है। अब बाबा कहते वो सब भुला के जो बाबा सुनाता है वो सुनना है। ऐसा नहीं कि मुरलियाँ भूल जाएं जो बाबा ने पहले सुनाई, नहीं, वो तो हमें याद रखना है। वो ज्ञान की बातें मदद करती हैं बाबा से योग लगाने में, लेकिन बाबा कहते कि जो बातें आपके मन बुद्धि को डिस्टर्ब करती हैं, ज्ञान से पहले जो जो कुछ सुना है उन सब चीज़ों को भूल जाना है। और अब आपको सच्चे गोप गोपियाँ बनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अतीन्द्रिय सुख तब मिलता है जब हम प्यार से बाबा को याद करते हैं। वो रस आत्मा को भरपूर कर देता है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको अपनी रियलिटी में रहना है, रॉयल्टी में रहना है। चलते चलते कभी कभी रेस की बजाय रीस करने लगते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है रेस और रीस में। बाबा कहते हैं उससे आपकी आत्मा की जो चमक है वो धूमिल हो जाती है। पुरुषार्थ में रेस करो, आगे जाओ, किसी को गिरा के नहीं। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। सबसे अधिक कल्याण किसका होता है? जो बाबा की याद में रहते हैं। कुछ ने ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं। ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं। जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, लेकिन इसमें बाबा कहते हैं आपको मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। सरल शब्दों में, जब तक हम संपन्न अवस्था तक पहुँचें तब तक बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हमें अपनी अवस्था को नीचे ऊपर नहीं करना है। भगवान पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीता महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा किस रूप में देख रहे हैं आज हमें? सबको परवाने के रूप में, और बाबा है क्षमा। बाबा ने कहा कि बाबा सब चैतन्य परवानों को याद प्यार दे रहे हैं। बाप को क्षमा भी कहते हैं, लेकिन उसे जानते बिल्कुल भी नहीं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, वो एक बिंदी है। किसी की बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा
बिंदी हैं। किसी की बुद्धि में भी बात स्पष्ट नहीं है कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा की नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को भी बाबा ने आके समझाया, आत्मा का रियलाइजेशन कराया। क्या कराया बाबा ने? आत्मा का रियलाइजेशन कि आप देह से न्यारी ज्योति स्वरूप आत्मा हो। आगे ये पता नहीं था आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देहाभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम नहीं था। जब स्वर्ग था तो क्या था? विकार का भी नाम नहीं था। वो था वाइसलेस भारत, और अब है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहेंगे जैसे बाबा समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इसे शिवालय बनाया था। बाबा याद दिला रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पहले हमने इसे शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे किया था सो भी तुम अब समझ गए हो। जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। क्या जानते हैं? कदम कदम पर जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाबा को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। ज़्यादा कल्याण किनका है? जो अच्छी रीति बाबा को याद कर कल्याण करते हैं। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाबा की कितनी महिमा है जानते हो? ये सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। इस सृष्टि पर ये भागवत चल रहा है। भगवान की सच्ची लीला चल रही है। गोप गोपियों की लीला चल रही है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम ही हीरो का शिवलिंग बना के पूजा करते हो। अब तुम्हें स्मृति आई है कि जब पुजारी बने तब हमने मंदिर बनाए। जब हम पुजारी बने तो कब बने पुजारी? द्वापर में। तब हमने मंदिर बनाए। हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो वो लोग चांदी का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी स्थापन होनी है। किसी की ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होती रहेंगी, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। यह बहुत बड़ी कमाई। कभी बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे और कभी ठंडे पड़ जाएंगे। कभी अवस्था बहुत अच्छी होगी, पुरुषार्थ अच्छा होगा, और कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होता है, इसमें भी होता है। कभी सुबह को उठकर बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सब आत्माओं का बाप भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते जब आप याद करते हो कि सब आत्माओं का जो पिता है वो हमें पढ़ा रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। कभी भूल जाते हो, कभी ये बात भी बुद्धि से निकल जाती है कि कौन पढ़ाता है। ज्ञान सागर बाप स्वयं तुम्हें पढ़ाने आते हैं। कहते हैं गॉड फादर को याद करते हैं। वो कब आया, क्या के किया, सब भूल गए। गॉड फादर कब आया, कैसे याद करना है, सब भूल जाते। बाबा सब बातें समझाते। ड्रामा में सब नोंद है। ये रावण राज्य फिर भी होगा, हमें आना पड़ेगा। कल्प कल्प बाबा कहते इस तरह से रावण राज्य आता है। बाबा को फिर से आके राम राज्य स्थापन करना होता है। रावण ही तुम्हें अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देता है। सुलाता कौन है? रावण। किस में सुला देता है? अज्ञान नींद में। ज्ञान के तथ्यों को भुला देता है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान सागर बताते जिससे सदगति होती है। सिवाय एक के कोई भी सदगति नहीं दे सकता। समझने योग्य बात, सारे विश्व की आत्माओं का सदगति दाता एक बाप है। सबका सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया फिर प्रायलोप हो गया। ऐसे नहीं कि ये ज्ञान कोई परंपरा से चला आता है, नहीं, बाबा को आकर देना पड़ता है। हर कल्प में संगम युग पर बाबा को
आना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। क्या करना है? विकारों पर जीत पानी है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। जगत जीत कौन बनेंगे? जो काम जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प के बाद वाम मार्ग में गिरते उनके भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। कैसे कैसे बाबा कहते सतयुग से कलयुग अंत तक आपने पार्ट बजाया, वो पूरी कहानी बनानी चाहिए, समझाना चाहिए। सत्य एक बाप है जो इस समय आकर आदि मध्यंत की तुम्हें नॉलेज देते हैं जो और कोई दे ना सके। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बाबा देते हैं और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को भी नहीं जानते, ईश्वर कौन है ये बात भी नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी किसको जानेंगे। अब तुम्हें बाबा बताते ड्रामा अनुसार ये फिर भी होगा। पार्टधारी होते हुए भी परम पिता को नहीं जानते, सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते, फिर भी होगा। बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। हर कल्प बाबा को ही आना है हमें पढ़ाने के लिए, और कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ नहीं बिठा सकते। जो बच्चे बने हैं मतलब जिन्होंने कोर्स किया है 7 दिन का, योग सीखा है, वही बाबा की मुरली सुनते हैं और बाबा मिलन की सभा में आते हैं। उसको बाबा इंद्र सभा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें तो वही आ सकता है जो सब नियम पालन करते हैं। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है, कोई कैसा है कोई कैसा है, सब नंबरवार है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। रमेश भाई सबको बाबा याद कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने पुरानी देह को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने यज्ञ में बहुत सेवाएं की। विशेष उन्होंने यज्ञ का जो भी अकाउंट्स का कार्य है वो पूरा संभाला। जमीन के जो भी सेंटर निर्माण के कार्य हैं सब कुछ उनकी देखरेख में हुआ। बाबा ने कहा देखो इस बच्चे ने प्रदर्शनी की जो बात निकाली ये बहुत अच्छी है। ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया। कोई पुखराज है, कोई क्या है, सबके अलग अलग आइडियाज होते हैं। प्रदर्शनी लगाने का आइडिया भाई सबका था, तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। बाबा के सब बच्चे एक रतन हैं, परियों के समान हैं। कोई पुखराज परी है, कोई नीलम परी है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। जब हम बाबा के बने अब हमें यज्ञ में बहुत कुछ करना है, सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को संदेश देना है। तो बाबा ने कहा बाबा के तो सब बच्चे हैं, कोई अच्छे सहयोगी हैं, कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। जानते हो राजधानी स्थापन होती है उसमें राजा रानी सब चाहिए। सतयुगी राजधानी बन रही है तो सब नंबरवार होंगे, एक जैसे तो हो नहीं सकते। कोई अच्छे पुरुषार्थी, कोई कम पुरुषार्थी। समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म हो जाना है। बाबा सब आत्माओं को कहते हैं फिर से मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। अब तुम आई ही हो देवता बनने के लिए। कुमारियों को तो खड़ा हो जाना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा मंदिर जो भी है ये तुम्हारा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, उसमें नीचे तपस्या करते हुए दिखाया हुआ है। सभी तपस्वियों के नेत्र खुले हैं, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। तो जहाँ नेत्र खुले हैं तो वहाँ दृष्टि की लेन देन करते हुए दिखाया। ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। बाबा ने कहा तपस्या करेंगे तो सतयुगी राजभाग मिलेगा। ये यादगार है आप सबका। जो कन्याएं हैं, अधर कुमारियां हैं, ज्ञान में चलने के बाद जिन्होंने बाबा की श्रीमत का पालन करना प्रारंभ किया, तो भले ही वो प्रवृत्ति में रहते हैं, मैरिड हैं, तो वो अधर कुमारियां हैं। बाबा कहते बिल्कुल सही आपका यादगार है। वो जड़, वो चैतन्य, वहीं पर ही आप तपस्या कर रहे हैं माउंट आबू में, वहीं पे ही आपका यादगार है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो,
भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को मालूम है। 3 लोक का चित्र मालूम है हम सबको। ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है जहाँ 3 देवता रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उससे ऊपर मूल वतन। मूल वतन से हम यहाँ आते हैं पार्ट बचाने के लिए। सारे ड्रामा को तुम जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुम्हें कौन पढ़ाता है ये समझना है, अंतःकरण से समझना है। कौन हमें पढ़ाता है, कौन हमें समझाता है। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में अच्छे से भरपूर हो जाना चाहिए, खुशी से भरपूर हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, उलझन है, सब ठीक हो जाते हैं। बाबा की याद से भरपूर हो जाना है। बाबा हमारा बाप भी है, हमें पढ़ाते हैं, फिर हमें साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से बातें करनी है, मन ही मन बातें करनी है। प्रतिदिन करने से, अपना समाचार देने से, बाबा को यूज़ करने से बातचीत करनी आनी शुरू हो जाती है। बाबा हमें अभी मालूम पड़ा, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। शास्त्रों में दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। वास्तव में विष्णु ही जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं। जब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है ब्रह्मा, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। विष्णु हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तब राज्य कौन करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये बातें समझने की हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें कोई पूरी रीति समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। गोप गोपियाँ तो है ना। कौन है गोप गोपियाँ? हम सब है गोप गोपियाँ। कल्प पहले वाली सतयुग में थोड़ी होंगे, संगम पर हैं। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार बाप। ये सब है मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए, क्रिमिनल आई हो ना सके। हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, निराकार बाबा के, ब्रह्मा की संतान भाई बहने हैं। तो बाबा कहते कभी बुरी दृष्टि हो नहीं सकती। आप ही कल्प पहले वाली गोप गोपियां हो जिनका अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। इस समय माया का राज्य है, माया से हार नहीं खानी। अब तक जो कुछ हुआ, उस जो कुछ पढ़ा बुद्धि से भूल जाओ। जो कुछ पढ़ा पहले का जो ज्ञान था भक्ति का, इधर उधर का, सब भूल जाना है। वेस्ट नेगेटिव इंफॉर्मेशन जिससे मन बुद्धि डिस्टर्ब होते हैं उनको डिलीट कर देना है। मैं जो सुनाता हूँ वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सीढ़ी का चित्र है, इसमें 84 जन्मों की भारत के उत्थान पतन की कहानी है। बहुत अच्छा है। सारा मदार एक बात पर है, गीता का भगवान कौन, गीता का भगवान कौन, गीता ज्ञान किसने दिया। इस समय हम सत्य गीता ज्ञान डायरेक्ट सुन रहे हैं। ये गीता ज्ञान राजयोग जो स्वयं भगवान सिखाते हैं, इससे नई दुनिया की स्थापना होती है। बाप कहते हैं इस समय तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। श्री कृष्ण जी को भी सांवरा दिखा देते हैं। तुम श्याम सुंदर का अर्थ भी जानते हो। श्री राम जी को भी काला दिखा देते। काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालें, कैसे सबको समझाएं। परमात्मा शिव तो कभी काले बनते ही नहीं, श्याम बनते ही नहीं। वो तो जब हम सब श्याम बन जाते हैं, उन्हें सुंदर बनाने के लिए आते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को जगाने। जागेंगे सब ड्रामा अनुसार। ड्रामा धीरे धीरे चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार।
क्या सार होगा? बाबा की मुख्य बातें सुनेंगे। इस स्मृति में रहना है, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। अंतःकरण से स्वीकार करेंगे, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब तक जो कुछ पढ़ा बुद्धि से भूल, बाबा जो सुनाते हैं वो पढ़ना है। हम भाई बहने हैं। इस स्मृति से क्रिमिनलाई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी, कभी भी माया से हारना नहीं है। वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करने वाले, दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी, अपनी सत्यता के द्वारा, सत्य स्वरूप के द्वारा साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अब जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। चलते चलते रेस की बजाय रीस करने लगते हैं, फिर ये पर्दा हट जाएगा। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। रियलिटी के द्वारा, सत्यता के द्वारा अपनी रॉयल्टी का, अपने दिव्य संस्कारों का साक्षात्कार कराओ। सरल शब्दों में अपने सत्य स्वरूप में रहना है, रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। बहुत सुंदर स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है, तो व्यर्थ से मुक्ति प्राप्त करेंगे। कैसे भी करके व्यर्थ को समाप्त करना है। व्यर्थ कहाँ है हमारा? कभी कभी हम व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, पर चिंतन करते हैं, दूसरों की कमियों का चिंतन करते हैं। कभी कभी हम दूसरों के बारे में यहाँ वहाँ सुनाते हैं, उसे पर चिंतन कहते हैं। कभी पर दर्शन, कभी पर चिंतन, कभी पर मत, ये सब व्यर्थ में आता है। इन व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ बनना है। हर एक स्वयं जानता है मेरा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, मेरा व्यर्थ कहाँ है। आज हम उससे मुक्ति प्राप्त करेंगे, अभ्यास करेंगे। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज मुझे व्यर्थ से मुक्त हो जाना है। महसूस करें, सर्व समर्थ मेरे साथ है। उसकी सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। आज से मुझे अपने जीवन से व्यर्थ को समाप्त करना है। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ओम शांति।